आह्वान अहिंसा का, यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना, यही मुनिवर की कामना। भक्त 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 तीन तरह के होते हैं। भक्त तीन तरह के, एक टीवी भक्त। टीवी भक्त, टीवी भक्त के बारे में ज़्यादा क्या कहें। अभी कुछ समय पहले तक बुढ़ी बुढ़ी महिलाएं रात में 11 बजे से पहले सोती नहीं थी, क्योंकि सास भी कभी। तीन तरह के भक्त होते हैं, एक टीवी भक्त, दो एक टीवी भक्त, दूसरा कौन बोला बीवी भक्त? नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तीन तरह के भक्त होते हैं, एक टीवी भक्त, एक बीवी भक्त। बीवी भक्त के बारे में ज्यादा क्या कहूं, बस इतना ही समझ लीजिए। एक बच्चे को माँ ने मारा, एक बेटे को माँ ने मारा। बेटा बाप के पास गया और कहा माँ पापा पापा, माँ ने मुझे बहुत मारा है। बाप ने बेटे को एक चांटा लगाया और यूं समझाया है, अरे तुम वकील का बेटा है। सुधीर भाई कहाँ है? बाप ने अपने बेटे को एक चांटा लगाया, यूं समझाया है कि तू वकील का बेटा है, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट की सजा की अपील हाई कोर्ट में नहीं की जाती है। जीवन के लिए आपसे नियता टीवी भक्त, बीवी भक्त। एक तीसरा भक्त भगवत भक्त। भगवत भक्त जब भगवान के चरणों में प्रार्थना करने के लिए जाता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है, शिकायत नहीं करता है। लोग अक्सर प्रार्थना करते करते शिकायत पर उतर आते हैं, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, पड़ोसी को ये दे दिया, उसको वो दिया, मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, मेरे साथ बहुत गलत किया है। प्रार्थना करते करते लोग अक्सर प्रार्थना करते करते प्रार्थना तो भूल जाते हैं, शिकायत की भाषा पर उतर आते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं, प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, इसीलिए प्रार्थना करो। सुबह नाश्ता करने से पहले आस्था का अर्घ ईश्वर के चरणों में चढ़ाओ। सुबह सुबह प्रार्थना करना मत भूलो। सुबह सुबह प्रार्थना करना मत भूलो। सुबह सुबह प्रार्थना करना मत भूलो। और जिस दिन सुबह का प्रार्थना करना भूल जाओ, उस दिन अपने आप को दंड दो, आज मैं चाय नहीं पीऊंगा, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। जिस दिन आप प्रार्थना करना भूल जाओ, उस दिन अपने आप को दंड दो, 1 घंटे का मौन रखूंगा, अपने आप को दंड दो। दूसरों को दंड देना बहुत आसान है। बच्चा गलती करता है, उसको दंड मिलता है। परिवार के किसी सदस्य से गलती होती है, उसको दंड दिया जाता है। कभी अपने आप को दंड दो, प्रार्थना करो। और प्रार्थना में भगवान से ये मत कहो कि तुम्हारे कष्ट कितने बड़े हैं, भगवान से ये मत बोलो कि तुम्हारी परेशानियां कितनी बड़ी हैं, बल्कि परेशानियों को यह बताओ कि तुम्हारा भगवान कितना बड़ा है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए भक्त प्रार्थना करता है तो कहता है, मेरे मालिक मुझे वो नहीं चाहिए जो तूने छोड़ा है, बल्कि मुझे वो चाहिए जो तूने पाया है। मुझे वो नहीं चाहिए जो तूने छोड़ा है,
मुझे वो चाहिए जो तूने पाया है। प्रार्थना करता है तो ये भी गुजारिश करता है, मेरे मालिक मुझे ना लाल बत्ती चाहिए, ना पीली बत्ती चाहिए, ना नीली बत्ती चाहिए, ना हरी बत्ती चाहिए, ना चाय पत्ती चाहिए, मुझे तो तेरे नाम पर सुबह शाम लगाने के लिए 2 अगरबत्ती चाहिए। भगवान से प्रार्थना करता है तो प्रार्थना में यह भी निवेदन करता है, मेरा मालिक मेरे कानों को ऐसी ताकत देना कि मैं अपनी बुराई सुन सकूं। बड़ी जीवंत प्रार्थना करना। ईश्वर के चरणों में बैठो तो बड़ी जीवंत और सार्थक प्रार्थना करना। लोग मूर्ता प्रार्थना करते हैं, कहेंगे हे प्रभु तू ज्ञान का सागर है, तू करुणा का सागर है, हे प्रभु तू अनंत है, तू असीम है, तू अखंड है, तू असंख्य है, तू प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, दया का सागर, करुणा का सागर। अरे वो जो है वो तो दुनिया को पता है, रामलाल तू क्या है ये बता, अपने बारे में बोल। हिमालय बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, ये दुनिया को पता है। पर हिमालय के सामने जाने के बाद अगर हमें अपना बौनापन नजर आ जाए तो हिमालय के सामने जाने का कोई अर्थ हुआ करता है, कोई प्रयोजन, कोई मकसद और कोई अर्थ निकलता है। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए प्रार्थना करो, याचना मत करो, भक्त बनो, कम वक्त मत बनो, भक्त बनो, कम वक्त मत बनो, भक्त बनो। ईश्वर के चरणों में जाकर के अपने आप से निवेदन करो और कहो मेरा मालिक मेरे कानों को ऐसी ताकत दो मैं अपनी बुराई सुन सकूं। जीवंत प्रार्थना करो। किसी ने तुम्हारी बुराई कर दी तो सुन सको, ये सामर्थ्य होना चाहिए। किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा बोल दिया, सुन लो। 2 चीजों को हमेशा याद रखना, 2 चीजों को भूल जाना जीवन के लिए जरूरी है। 2 चीजों को याद रखो। याद रखने वाली चीजों में अपने भगवान को याद रखो और अपनी मौत को याद रखो। याद रखने वाली चीजों में अपने भगवान को याद रखो और अपनी मौत को याद रखो। दुनिया में आज इतने पाप हो रहे हैं, उसकी वजह यह है आदमी भूल गया है कि कल उसे मर जाना है। आदमी भूल गया है कि कल उसे मर जाना है, इसीलिए दुनिया में इतने पाप है। इसीलिए मैं कहता हूं अपनी मौत को याद रखो। लेकिन जब कोई आदमी मर जाता है तो आदमी कहता है आज फला फला आदमी शांत हो गया। जब वो कहता उसके चेहरे के हाव भाव देखना, इसके चेहरे के हाव भाव देख के ऐसा लगेगा जैसे ये कभी नहीं जाएगा। जब कोई आदमी मर जाता है तो हम कहते हैं बेचारा चल बसा, बेचारा बेचारा। जब कोई आदमी मर जाता है हम कहते हैं बेचारा चल बसा। हमारे चेहरे के हाव भाव देख करके ऐसा लगता है जैसे हम कभी नहीं जाएंगे। और जब आदमी कहता है ना बेचारा चल बसा, आसमान में मौत होके खड़ी होके नाचती है और कहती है तूने उसको बेचारा कहा तो अब तेरा ही नंबर है। किसी को बेचारा मत कहो। इस मुल्क के अध्यात्म ने कहा किसी को बेचारा मत कहो, इंसान को बेचारा कहना उसका अपमान है। यहाँ कोई बेचारा नहीं है। क्यों? ये जगन्नाथ और विश्वनाथ के नाथ, जगन्नाथ और विश्वनाथ, महावीर और पार्श्वनाथ, आदिनाथ और पार्श्वनाथ के देश में कोई अनाथ नहीं हो सकता, सभी सनाथ होते हैं। इसीलिए किसी को बेचारा मत कहो। कोई आदमी मर जाता है तो हम कहते हैं आज फला फला आदमी
शांत हो गया। आज फला फला आदमी शांत हो गया। इन्हें हमने कसम खाई है, जब तक जिएंगे शांत नहीं रहेंगे। हमने कसम खाई है, जब तक जिएंगे शांत नहीं होंगे। और कोई आपसे पूछ ले, भाई साहब आप कब शांत हो रहे हो? कोई पूछ ले, भाई साहब आप कब शांत हो रहे हो? तो शायद आदमी कहेगा मैं होऊंगा जब होऊंगा, तुझे तो अभी। जीवन के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अरे मरने पर तो दुनिया शांत हो जाती है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो जीते जी शांत हो जाता है वो सही मायने में संत हो जाता है। मरने पर शांत हुए तो यह जीवन की उपलब्धि नहीं, जीवन की उपलब्धि तो यह है, जीवन की तपस्या यह है, जीवन की साधना यह है, जीते जी शांत हो जाओ। कोई कुछ कह दे सुन लो, कोई कुछ कह दे सुन लो, कोई कुछ कह दे सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, पर सुनने के लिए कोई राजी नहीं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, सुनने के लिए परिवार में एक भी सदस्य हामी भरने वाला नहीं है। हर आदमी दूसरों को सुनाने के लिए तैयार है, सास बहू को सुनाने के लिए तैयार है, बहू सास को सुनाने के लिए तैयार है, देवरानी जिठानी को, देवरानी जिठानी को, जिठानी देवरानी को, ननद भाभी को, भाभी ननद को, पति पत्नी को, पत्नी पति को सुनाने के लिए तैयार, पर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। सास कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, पति कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा, देवरानी कहती मैं